इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जो कि अमेरिका में स्थित है। शुरुआती सीन में दिखाया जंगल में कुछ अजीब दिखाई देता है। शुरुआत में वह उसे नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि उसका एक साथी जो जंगल में आगे जा रहा होता है, तो क्रेन ड्राइवर को कुछ अनहोनी का एहसास होता है और वह क्रेन से उतर जाता है और उसके पीछे जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे कुछ ऐसा मिलता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अभी भी नाराज होता है क्योंकि जब रिची ने अपनी कंपनी शुरू की थी तो उसे उस समय नहीं बुलाया था। अगले दिन सब लोग रिवर राफ्टिंग के लिए निकलते हैं और एक गाइड के पास पहुंचते हैं जिसका नाम निक होता है। गाइड हिफाजत के लिए सभी को लाइफ जैकेट देता है। फिर वे सभी 3 कश्तियों में निकल पड़ते हैं। 2 कश्तियों में कपल होते हैं और एक कश्ती में निक अकेला होता है। रास्ते में निक दोनों कपल्स को कश्तियां चलाने की बेसिक ट्रेनिंग देता है। से अलग हो चुका है। लड़की बिल्कुल डर जाती है, फिर वहां से बदहवास होकर के भागती है और भागते हुए एक गुफा के पास पहुंचती है और डरते डरते गुफा के अंदर जाती है। वहां उसके पीछे एक खूंखार आदिवासी को दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की मुड़ती है वह गायब हो जाता है। फिर अचानक सामने से कोई आता है। वह कोई और नहीं, खूंखार आदिवासी ही होता है और उसके हाथ में हथियार होते हैं। वह उस लड़की को भी मार देता है। दूसरी तरफ चारों दोस्त सोने की व्यवस्था के लिए कैंप लगाने की तैयारी करता है। इधर एजे परेशान होता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे रात होने लगती है। निक और माया जलते हुए आग के सामने बैठकर बात करता चलता है कि यह वही तस्वीर है जिसकी कहानी फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। तभी एजे वहां आता है और निक के साथ माया को बात करते देखकर जैलेश फील करता है। वह माया से सो जाने को कहता है। इधर रात में जब सब सोए होते हैं तो जैस्मिन जागती है और बाथरूम करने के लिए जंगल के तरफ जाती है। तभी पीछे से आकर एजे उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि जैस्मिन और एजे का पहले से अफेयर है। जैस्मिन एजे से कहती है कि अब हमें अपने रिश्तों के बारे में सभी को बता देना चाहिए, लेकिन वह कहता है कि जल्द ही माया के पिता अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी उसको दे देंगे। दोनों के बीच में काफी कहा सुनी होती है और जैस्मिन को लगता है कि एजे सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है, वह इस रिलेशन के लिए सीरियस नहीं है, जबकि जैस्मिन एजे को बहुत चाहती है। जैस्मिन को लगता है कि एजे इतनी जल्दी माया को छोड़ने वाला नहीं है, तो गुस्सा होकर वह वहां से चली जाती है। इधर रिची को दिखाया जाता है कि वह सोया नहीं रहता है, बस सोने का नाटक कर रहा होता है और वह सब कुछ देख लेता है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी खुद की पत्नी उसे धोखा दे रही होती है, लेकिन रिची कोई रिएक्शन नहीं देता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि रिची नहीं है। तभी निक बताता है कि उसकी नाव भी गायब है, शायद रिची उसे ले गया है। इसके बाद सभी लोग बोट पर सवार है कि वह नरभक्षी आदिवासी इसी तरफ रहते हैं, लेकिन सबके जिद करने पर वह जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे रिची का बोट नजर आ जाता है। इसके बाद सभी लोग उतरकर रिची को ढूंढने के लिए जंगल के भीतर जाने लगते हैं, लेकिन निक जंगल के भीतर नहीं जाता और बोलता है, मैं वोट पर ही रहूंगा। जब निक वोट पर बैठकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसे जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है। वह अपना चाकू निकालता है और जंगल की तरह है। उसे समझते देर नहीं लगती कि यह इलाका नरभक्षी आदिवासियों का है और उन्होंने ही उनके दादाजी को भी मार डाला होगा। तभी उसे पेड़ के पीछे एक आदिवासी छिपा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और भागकर अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। वह आदिवासी भी निक का पीछा करने लगता है। जैसे ही बोट पर बैठ गया था, जैसे ही वे लोग गुफा के अंदर जाते हैं, उन्हें एक हेलमेट मिलता है। इस गुफा के अंदर हेलमेट को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। तभी रिची आ जाता है। उन्हें लगा शायद निक वहां से चला गया है, क्योंकि निक का बोट भी वहां नहीं था, लेकिन तभी उन्हें निक का चाकू पड़ा हुआ मिलता है और खून के निशान भी दिखाई पड़ते हैं। अब उन्हें निक की फिक्र होने लगती है और वे लोग निक को ढूंढने लगते हैं। जब वे बोट से थोड़ा आगे जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें निक की बोट नजर आती है। वे लोग उतरकर वहां आसपास निक को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़े से बर्तन में कुछ पकते हुए दिखाई देता है। जब वे लोग पास आकर के उसे बर्तन में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें निक का कटा हुआ सर होता है। इसे देख करके वह इधर एक दूसरा आदिवासी इनके ऊपर नजर रखे हुए होता है।
चारों के जाने के बाद वह उस घायल नरभक्षी आदिवासी के पास आता है और कुल्हाड़ी से मारकर उसका काम तमाम कर देता है। इधर चारों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शायद रास्ता भटक गए हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है तो वे लोग वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं क्योंकि दूसरा कोई रास्ता बचा भी नहीं था। वे लोग एक जगह रुकते हैं और फैसला करते हैं कि बारी बारी से सभी लोग रात को पहरा देंगे। सबसे पहला पहरा रिची दे रहा होता है। तभी माया वहां आती है और उसे कुछ खाने के लिए पूछती है, लेकिन रिची कहता है कि उसे भूख नहीं है। वह माया से अपने पत्नी के अफेयर के बारे में बात करते हुए इमोशन हो जाता है तो माया कहती है कि उसे सब पता है। माया रिची को समझाती है और दिलासा देती है कि जल्द ही सभी लोग यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। कुछ देर बाद पहरा देने की बारी एजे की होती है। वह पहरा दे रहा होता है तो उसे मच्छर काटने लगते हैं जिससे कि वह परेशान हो जाता है और अपने पूरे शरीर पर कीचड़ रगड़ लेता है और वहीं पर लेट जाता है। तभी वहां पर एक नरभक्षी आदिवासी वहां आ जाता है। एजे के पास से ही गुजरता है लेकिन वह एजे को देख नहीं पाता। मौका देखकर एजे उस नरभक्षी आदिवासी पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन आदिवासी उस पर भारी पड़ता है और वह एजे को मारकर बेहोश कर देता है। तभी रिची आ जाता है और उस आदिवासी नरभक्षी से लड़ने लगता है और इसी लड़ाई के बीच में एजे फिसलकर गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर जब एजे की आंख खुलती है तो वह रिची की ओर बढ़ता है। वह रिची को आदिवासियों के बीच बंधा हुआ पाता है। एजे रिची को कहता है कि वह अभी उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अगर वह उसे बचाता है तो पूरे आदिवासियों का ध्यान उन पर आ जाएगा और हम सभी को वे लोग मार देंगे। लेकिन वह रिची को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी और अपनी पत्नी का भरपूर ख्याल रखेगा और उन्हें जरूर बचा लेगा। इतना कहकर एजे वहां से निकल जाता है। इधर आदिवासी लोग मिलकर रिची को मार देते हैं। अगली सुबह एजे दोनों लड़कियों के पास आता है और आगे चलने को कहता है। जब वे रिची के बारे में पूछती हैं तो एजे बहाना और इस तरह उनके मौत के सफर का अंत होता है जिसमें 4 में से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं। इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।